कभी भिंड वालों के लिए किताबों की कीमतें ऐसी होती थीं मानो किताबों के पन्नों पर सोना और अक्षरों पर चांदी जड़ी हो। अभिभावकों के लिए स्कूल खुलना एक त्योहार नहीं, बजट घाटे की शुरुआत जैसा था। लेकिन अब भिंड जिले के कलेक्टर ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जो कुछ ऐसा ही है जैसे किसी ने किताबों में लगने वाली महंगी स्याही पर ब्रेक लगा दिया हो और कहा हो कि बस बहुत हुआ किताबों का व्यापार, अब चलेगा शिक्षा का अधिकार। उनके एक आदेश ने किताबों की कीमतों के साथ साथ निजी स्कूल संचालकों, प्रकाशकों और किताबों की दुकानों के अपवित्र गठजोड़ पर ब्रेक मार दिया है। पहली कक्षा की किताबें अधिकतम 800 रुपये और 8वीं कक्षा की 1200 रुपये। ये दाम में कोई मामूली रियायत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी शोषणकारी व्यवस्था के मुंह पर तमाचा है जो अब तक शिक्षा को अधिकार नहीं, कारोबार मानती आई थी। अब कोई किताब बेचने वाला ये नहीं कह सकता कि भाई साहब हम क्या करें, किताबें तो ऊपर से ही महंगी आ रही हैं। भिंड कलेक्टर ने कह दिया है कि अब किताबें कोई ज्वेलर्स की दुकान का गहना नहीं है, बल्कि पन्नों पर लिखी शिक्षा के अधिकार की स्याही हैं। अब इससे ज़्यादा अभिभावकों को भला क्या ही सुकून दे सकती है लोकतांत्रिक ढांचे में स्पाती ढांचे की ये कलम, मतलब यूपीएससी से जो सिलेक्ट होते हैं वो अधिकारी, जो आज हर दूसरे युवा का सपना बनी बैठी है। दरअसल अब तक किताबें ऐसे बिक रही थीं मानो वे ज्ञान नहीं, गहने हों। किताबों की दुकान शब्द सुनते ही कुछ अभिभावकों की धड़कनें तेज हो जाती थीं, जैसे कोई अली बाबा के 40 चोरों से अब सामना होने वाला हो। लेकिन फिलहाल अब भिंड कलेक्टर ने ये डर पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया है। अब तक तो आलम यह था कि स्कूल खुलते ही स्टेशनरी की दुकानों पर छूट नहीं, लूट का सीजन शुरू होता था। किताबें इस तरह बेची जाती थीं जैसे उनका कंटेंट नहीं, कलेजा निकाल कर छाप दिया गया हो। शिक्षा अब व्यापार बन चुकी है जिसमें ज्ञान से ज़्यादा पैकेजिंग बिकती है। लेकिन भिंड ने दिखा दिया कि प्रशासन अगर ठान ले तो किताबें मनवांछित सुविधा शुल्क से निकलकर सामान्य शुल्क में भी उपलब्ध हो सकती हैं। भिंड ने इस लूटतंत्र को चुनौती दी। इस फैसले से माता पिता की मौन पीड़ा को आवाज भी मिली है, जो हर साल किताबों की कीमत सुनते ही आमदनी का पुनर्मूल्यांकन करने लगते हैं। निजी विद्यालय और पुस्तक विक्रेता ऐसे गठजोड़ में लिप्त हैं जैसे शिक्षा नहीं, शेयर बाजार चला रहे हों। पाठ्यक्रम तय होने से पहले ही मुनाफा तय होता है। लेकिन भिंड का यह निर्णय एक ऐसी रोशनी है जो इस अंधेरे गलियारे में उम्मीद की लौ जगाती है। अब प्रश्न उठता है कि अन्य जिले क्या कर रहे हैं। शायद इस निर्णय से उन अन्य जिलों के अधिकारियों के कानों में थोड़ी जू देंगे। ये कोई ऐसा काम नहीं जिसके लिए कोई रॉकेट साइंस पढ़ना पड़े या रॉकेट लॉन्च करना पड़े। आसान प्रक्रिया है अगर इच्छा शक्ति हो तो। और बात करें राज्य सरकार की, तो वो तो हमेशा से ही इस मुद्दे पर ऐसे शांत रहती है जैसे किताबों की नहीं, किसी पुरानी जमींदारी विवाद की चर्चा इस सीजन में शुरू होती हो। अन्य जिलों को भी चाहिए कि वे भिंड से सीखें। यह निर्णय केवल एक आर्थिक नियंत्रण नहीं, एक सामाजिक न्याय की नींव भी है। साथ ही क्यों ना हम एक केंद्रीकृत पोर्टल या मोबाइल ऐप भी विकसित करें अधिकारियों के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जिसमें सभी मान्य पुस्तकों का अधिकतम खुदरा मूल्य दर्ज होना चाहिए और विक्रेताओं को उससे अधिक बिक्री की इजाज़त बिल्कुल नहीं हो। शिक्षा का लोकतंत्रीकरण केवल नीतियों से नहीं, साहसी फैसलों से भी होता है, जो भिंड कलेक्टर ने कर दिखाया है। सभी को ध्यान रखना चाहिए कि किताबें बच्चों के भविष्य की चाबी होती हैं, स्कूलों, प्रकाशकों और दुकानों की तिजोरी के चाबी के गुच्छे नहीं। भिंड कलेक्टर ने बता दिया है कि शिक्षा अगर अधिकार है तो किताबों की कीमत तय होनी चाहिए, मनमानी नहीं, मर्यादित।